इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेयर बाजार निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे ये इसलिए क्योंकि देखिए अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ से स्टॉक मार्केट में कोहराम जैसी स्थिति है। आज चौतरफा बिकवाली का माहौल। आज खुलने के साथ हर सेक्टर का इंडेक्स लाल। घरेलू इक्विटी की बात करें तो घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी टूटे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी बिकवाली का भारी दबाव। बीएसई पर लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप 19.39 लाख करोड़ रुपए घटा, यानी सबसे बड़ी तबाही भारतीय शेयर बाजार आया ट्रंप टैरिफ की चपेट में। आज कई प्रमुख कंपनीज के शेयर 10-10% की गिरावट के साथ खुले। कोविड के बाद भारतीय शेयर बाजार में ये सबसे बड़ी गिरावट। इस सुनामी में सेंसेक्स की 30 में से सिर्फ एक कंपनी का शेयर ही बढ़त के साथ खुला। बाकी की 29 कंपनीज के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान में खुले। निफ्टी सारी 50 कंपनीज के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले। मिड कैप और स्मॉल कैप का भी बुरा हाल है। और विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विमल जी, ब्लैक मंडे क्योंकि बड़ी गिरावट यहां पर नजर आ रही है, क्या जानकारी आपके पास सबसे पहले समझना चाहेंगे से? देखिए, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है उसके बाद शेयर बाजार उसको तेजी से रिएक्ट करता है। अभी जो बड़ी घटना है, जैसे हम अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ था उस समय शेयर बाजार ने, पूरे विश्व के शेयर बाजारों ने इसको रिएक्ट किया था और सारे के सारे शेयर बाजारों में एक गिरावट आई थी। इसके बाद में हमास और इजराइल के बीच में जब एक तनाव हुआ था और हमास के कथित आतंकियों ने इजराइल के लोगों को मार गिराया था और उसके बाद में जो एक तनाव का माहौल हुआ था, इजराइल ने जवाबी हमले किए थे, उसको भी शेयर बाजार ने लार्ज स्केल के ऊपर रिएक्ट किया था। मैं बड़े स्केल के ऊपर जो घटनाएं हुई है उनकी बात करना चाह रहा हूँ। अब जो एक तीसरी घटना है जिसके कारण शेयर बाजारों में भारी गिरावट चल रही है, ये है ट्रंप की टैरिफ घोषणाएं। इन टैरिफ घोषणाओं को जो स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि पूरे विश्व में एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत होगी। बिल्कुल। जब अमेरिका ने टैरिफ घोषणाएं की थी उसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों के ऊपर टैरिफ लगाया था और दूसरे देश भी इन टैरिफ घोषणाओं का विरोध कर रहे हैं। आज जो गिरावट आई है, ये गिरावट शनिवार को जो डूजोन और जो अमेरिकी सेंसेक्स है उसमें जो गिरावट रही है उसका एक रिफ्लेक्शन मात्र है, जिसके बारे में संडे को फर्स्ट इंडिया ने अपने अखबार में जो शेयर बाजार का आर्टिकल जाता है उसमें विस्तृत रूप से लिखा था कि ये निवेशकों के सब्र का समय है। अभी अगर इस समय की हम बात करें तो आज शेयर बाजार का जो बीएसई सूचकांक है वह करीब 3300 अंकों की गिरावट तक जा चुका है। निफ्टी में 5% तक की गिरावट आई है और उसके बाद बाजार कुछ संभला है जी। आज के इस गिरावट को अगर विश्लेषण किया जाए तो आज जो निवेशकों की कीमत है, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, आप सपोज करें आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 1000 रुपए के वो 1200 रुपए हो गए, तो वो जो 1200 रुपए की आपके निवेश की वैल्यू थी वो घट के 1100 रुपए रहेगी। मतलब आज जो निवेशकों के जो स्टॉक मार्केट में जो सारे शेयर जो ट्रेड करते हैं और उनकी जो टोटल जो वैल्यूएशन की जाती है उस वैल्यूएशन में करीब 20 लाख करोड़ रुपए का गिरावट आई। इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि आपको नुकसान हो गया। आपका जो निवेश की जो कीमत थी वो कीमत करीब 20 लाख करोड़ रुपए घट गई है। यदि मार्केट कैपिटल की, यदि लिस्टेड जो बीएसई की लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटल का मूल्य अगर देखा जाए तो 3 अप्रैल को ये था 413.33 लाख करोड़ रुपए और ये अब घट के रह गया 383.95 लाख करोड़ रुपए, यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इसमें गिरावट आई है। गिरावट आई है शेयरों के मूल्य में। शेयरों को यदि आज बेचा जाए, अगर सारी की सारी कंपनियों के शेयरों को आज बेच दिया जाए वर्तमान भावों में, तो इनसे जो पैसा आता है वो 383.95 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आता है। और यदि इन्हीं शेयरों को 3 अप्रैल को बेच दिया जाता तो इनका जो वैल्यूएशन था वो 413.33 लाख करोड़ रुपए था। ये बात समझने की है कि आपके शेयरों का मूल्य घटा है, आपको घटा नहीं हुआ है।
बिल्कुल। घाटा तो जब होगा जब आप इन शेयरों को बेचेंगे। मतलब आपके पास जो 1000 रुपए का शेयर था, 1000 रुपए के मूल्य के शेयर थे, वो बढ़ के 1200 रुपए हो गए और अब घट के 1100 रुपए। 1000 रुपए के शेयर आपके पास पड़े हैं एग्जिटी। तो ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट को ये भी समझने की जरूरत है। मैंने संडे को जो हमारे ठीक है विमल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि बड़ी खबर है इस वक्त की।